Hello, fellow explorer. It's a big day because it's Eid's day. So, first of all, Eid Mubarak to all of you. And my mom asked me to record this vlog in Urdu. So, ये vlog अम्मी जान आपके नाम. आज मैं हूँ गॉडरिच में और बहुत अरसे बाद मेरा चक्कर लगा यहाँ पे. मैं काफ़ी ज़्यादा आया करता था आज से कुछ साल पहले यहाँ पे. इस जगह की खूबसूरती ये है कि यहाँ का पानी बहुत प्यारा है. और अगर आप जिस टाइम पे मैं भी आया हूँ, फॉर एग्जांपल इस अर्ली आफ्टरनून, इस टाइम पे पानी का रंग बहुत प्यारा होता है. और कुछ आवर्स में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा टील से कलर का पानी है और कुछ देर में इट्स गोना बी मोर लाइक आई वुड से ब्लू. तो ये है कि इसकी ये बहुत ख़ास बात है. एंड उसके अलावा इट्स वेरी काम. यूजुअली यहाँ पे बहुत रश होता है, बट आई थिंक इट्स अ फ्राइडे. एक तो ये फैक्टर है. मैं तो ऑफ हूँ बिकॉज इट्स ईद, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द केस फॉर मोस्ट पीपल. बट या, दिस इज़ वेरी काम टुडे. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ पे बारबेक्यू करना चाहता था, बट हुआ कुछ है कि आई थिंक रिसेंटली उन्होंने जो है वो बारबेक्यू की ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म कर दिया. सो मैंने एक और पार्क ढूंढा है जो यहाँ से तकरीबन 12 मिनट दूर है. फॉर नाउ मैं यहाँ पे वॉक करूँगा और मे बी थोड़ी सी ड्रोन उड़ा लूँ. उसके बाद देखते हैं कि हमारा दिन कैसे जाता है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना मैक्सिमम एक्साइटमेंट आज हो सके हो जाए. I have been longing for this day for a long time and it is very exciting. इस जगह की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत लंबा बोर्ड वॉक है और उसमें आप बेसिकली ऑलमोस्ट इस एंड से इस पूरी जगह के दूसरे एंड तक जा सकते हैं. आई थिंक ये पूरी वॉक तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास बनेगी, मे बी 1.5 किलोमीटर. एंड उसके ऊपर आप बिल्कुल पानी के किनारे किनारे चल रहे हैं. इस तरह आप देख सकते हैं पानी. और आप जितना पानी को दूर से देखेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए वो वाली साइड, आई होप कैमरा पिक कर रहा हो, बट मेरे लिए वो साइड बहुत टील सी, बहुत प्यारा सा एक कलर आ रहा है. इस तरह मैं यहाँ थोड़ा सा दूर देखूँ, ऑल्दो ये वाला एंगल मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ भी मुझे हल्का सा कलर नज़र आ रहा है. बट अगर मैं अपने पानी को बिल्कुल करीब वाली साइड से देखूँ ना, तो उस तरह का कलर मुझे नज़र नहीं आएगा. ऑल्दो ये पानी काफ़ी साफ़ है. दिस इज़ लेक ह्यूरॉन एंड लेक ह्यूरॉन की पूरी बेल्ट जो है, इस पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं. ग्रैंड बैन आता है, फिर 1-2 पार्क्स आते हैं. एक्चुअली काफ़ी सारे पार्क्स आते हैं मेरे ख्याल से. एंड गॉडरिच भी यहाँ पर आता है. और यहाँ से फर्दर आगे आई गेस हम अगर जाते जाएँ तो हम टोबोमरी वाली साइड पे जाएंगे. मैं वहाँ भी गया हुआ हूँ 1-2 बार और मेरा इनफैक्ट प्लान भी है वहाँ दोबारा जाने का, तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करूँगा. बट या अभी के लिए सिर्फ ये है क्योंकि हमें बारबेक्यू करना है, तो बस थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करते हैं, थोड़ा सा जो है वो ये टाइम इन्जॉय करते हैं. बिकॉज जब सन थोड़ा सा साइड पर जाएगा तो ये कलर्स चेंज हो जाएंगे. एंड उसके बाद वो जस्ट डू आवर बारबेक्यू. भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है. एंड फिर होपफुली शाम में हम वापस आएंगे यहाँ पर. पानी इतना ठंडा है कि हवा की वजह से सर्दी होने लगी. और बट एनीवे अभी प्लान ये है कि हम एक पार्क जा रहे हैं और वहाँ पे बारबेक्यू किया जाएगा. एंड आफ्टर दैट हम प्रॉब्ली एक रेस देखने जाएंगे. थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि हम बहुत दूर हैं. बहुत वेस्ट की साइड पे हूँ मैं घर से, और रेस जो है वो यहाँ से आई गेस थोड़ा सा ईस्ट की साइड पे है, साउथ ईस्ट में भी. और ये है कि अभी हमें पार्क जाना है, सेटअप करना है, बारबेक्यू स्टार्ट करना है. इसमें थोड़ी सी देर लगती है, बट एक दफ़ा बारबेक्यू अच्छे से सेटअप हो जाए देन फिर आप बैचेस पे बैचेस मीट उतारते रहें. हमें बहुत सारा मीट बनाना है. मेरा सडनली दिल किया कि मैं तिक्का स्टाइल जो है वो बीफ खाऊं, तो मैंने इस दफ़ा जो है वो थोड़ी सी वो छोटी बोटियाँ टाइप होती हैं वो बना ली, तिक्के में मैरिनेट कर ली. यूजुअली मैं स्टेक बनाना शुरू हो गया था रिसेंटली, और डिफरेंट तरह के और मीट ट्राई करना शुरू, या डिफरेंट तरह के और कट्स ट्राई करना शुरू हो गया था. तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज मैंने थाइस भी जो ली हैं वो मैंने बोनलेस नहीं ली, जो कि मैं यूजुअली लेता हूँ. मेरे ख्याल से बोनलेस थाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है. बट एनीवे दैट्स जस्ट माय ओपिनियन. इसी तरह मैंने कबाब भी जो हैं वो मैरिनेट किया हैं. तो काफ़ी सारा मीट है, काफ़ी देर लग जाएगी. आई एम एक्सपेक्टिंग 2 से 3 घंटे लगेंगे ही. एनीवे जहाँ से भी मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे आई थिंक सॉल्ट का कुछ प्रोसेसिंग होती है. एक शिप भी खड़ी हुई है वहाँ पे, और यहाँ से आई गेस जो शिपिंग होती है वो यूएस के लिए होती है. तो लेक ह्यूरॉन की एक तरफ यूएस है और एक तरफ कनाडा है, तो यहाँ से सॉल्ट लिया जाता है
और यूएस में आई एज्यूम डिलीवर किया जाता है. इट कुड बी अदर वे अराउंड बट दैट्स जस्ट माई अजम्पशन. तो ये देख सकते हैं बहुत बड़ा प्लांट है मेरे लेफ़्ट साइड पे. सो या इट्स गॉडरेज बेसिकली एक छोटा सा सिटी है, लेक फ्रंट है, बहुत प्यारा इसका व्यू है. और मैं यहाँ पे सर्दी में भी आया हूँ. सर्दी में तो यहाँ आने के हालात नहीं होते बिकॉज इट्स जस्ट टोटली फ्रोजन. एंड हवा जो चलती है ना इन लेक फ्रंट्स के ऊपर, तो इवन बहुत गर्म दिन पे भी आपको समटाइम्स सर्दी लगने लगती है. तो या दैट्स जस्ट गोना बी माई लाइक करंट प्लान्स कि हम जस्ट यहाँ से निकलेंगे, गॉडरेज रीजन में ही जो नेक्स्ट पार्क है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे बारबेक्यू सेटअप करेंगे. होपफुली वहाँ पे हमें जो है वो कोई परमिशन का इशू नहीं होगा. बता नहीं सकता कि पहले 3 बैच हम खा चुके हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेफ भी कर लिया बिकॉज वी हैड टू टेक अ स्मॉल ब्रेक. बट बहुत मज़े का बना है. और अभी मुझे कोल रिन्यू करने थे बिकॉज मेरे कोल थोड़े से ठंडे हो नहीं रहे थे, बट मुझे था कि इवेंचुअली होने लग जाएंगे. तो अब कोल रिन्यू हो चुके हैं. मैंने ऑलमोस्ट अब हैवी जो है वो बैचेस बनाना शुरू कर दिए. यू कैन सी कि मेरे पास 3 कबाब हैं और प्रीटी मच इतना सही है. मेरे पास टिक्का पड़ा है. टिक्का वॉज रियली फेमस अभी खाने में, और हाथ नहीं रुक रहा था इसके ऊपर. और थाइस भी मेरे पास अब थोड़ी सी हैं. सो अब जस्ट लास्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 बैचेस होंगे जिसमें हम थोड़ा सा हैवी जाएंगे. जितना खाया गया, बाकी हम सेव करेंगे. बट इस दफ़ा जो मैरिनेशन थी इट्स जस्ट ऑफ द चार्ट. और जो हीट मैनेजमेंट है, खैर वो थोड़ा सा वंस अगेन थोड़ी सी टेक्निक होती है और वो मुझे उसकी थोड़ी सी आई गेस ओवर द ईयर्स आदत पड़ गई है. बट हैज़ बीन अमेजिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस. थोड़े से मैंने एक्सपेरिमेंटल मसाले जो थे वो मिक्स किए थे इस दफ़ा. तो अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आप भी जो है वो जब बारबेक्यू ट्राई करें तो कोशिश करें कि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, बट मेरे एक्सपीरियंस से आप हीट बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए और जो मसाले हैं वो अपने हस्बे ज़ायका रखिए. बट ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपको मीट का थोड़ा सा टेस्ट उसमें आए. बारबेक्यू हमने ख़त्म कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत मज़ा आया. दिस इज़ एक्चुअली मेकिंग मी अ लिटिल बिट सैड बिकॉज दिस डे इज़ गोइंग रियली वेल और बहुत तेज़ी से जा रहा है ये दिन. आई वांना सेवर इट एंड लाइक हैव द मोस्ट फन आई कैन पॉसिबली हैव. ईद का दिन है, सो ऑफ कोर्स आप भी मज़ा कीजिए. बट अपने अज़ीज़ो कारब, अपने दोस्तों को और अपने करीब वो लोगों को जिन लोगों को ज़रूरत है रिसोर्सेज़ की, ठीक है, उनको याद रखिए. उनकी भी ईद है, उनकी ईद में भी शरीक होइए. लाजमी नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस करें, ऑल्दो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बट उससे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये भी है कि समटाइम किसी को बस 2 मीठे बोल देना उसके लिए वो भी काफ़ी होता है. तो किसी भी तरह से अगर आप अपने करीब लोगों को और करीब कर सकते हैं, उनको एक वार्म किस्म की फीलिंग दे सकते हैं ईद पे, सो इससे बेहतर आई गेस कोई वे नहीं है ईद को सेलिब्रेट करने का. तो अब हमारा प्लान ये है कि हमारे पास तकरीबन आधा घंटा समथिंग है और उसके ऊपर हम उस आधे घंटे में हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा बीच इंजॉय कर लें. बिल्कुल साथ में ही हमारे बीच है. और दूसरा काम हम ये करेंगे कि हमें अब आगे रेस देखने जाना है. सो मेरा एक बहुत फेवरेट ट्रैक है जहाँ पे मैं समर में जाया करता हूँ और दिस ईयर समर में ये मेरी पहली रेस होगी जो मैं देखने जा रहा हूँ वहाँ पे. तो फाइनली वहाँ पे कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ. मैं समझता हूँ कि लेक ह्यूरॉन की बात ही कुछ और है. यहाँ का पानी, इसका रंग और इसकी वाइब, इसका कोई मैच नहीं है. मैं बहुत सारी वाटर बॉडीज़ पे जा चुका हूँ, मैं बहुत सारे ओशन फ्रंट्स पे भी जा चुका हूँ एक्चुअली. बट इस पानी की जो ये बॉडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेक ह्यूरॉन, इसकी बात कुछ अलग है.
मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज़बरदस्त किस्म का इवेंट हुआ है। यहाँ पे बेसिकली यूएस से बहुत सारे ड्राइवर्स आए हुए थे और अभी भी रेस ख़त्म हुई है। एंड इससे बेहतर एक्साइटिंग चीज़ ये है कि आई वाज एबल टू कैप्चर लॉ ऑफ दैट स्टफ ऑन माय कैमरा एंड बहुत सारे फीचर्स जो मुझे खुद नहीं पता थे आई डिस्कवर्ड, बट इट वाज एन अमेजिंग इवेंट। मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा आया हूँ। दिस इज़ डेलावेयर स्पीडवे एंड मैं ऑलमोस्ट हर समर मेरा चक्कर लगता है पिछले 2 सालों से शायद। एंड इस दफ़ा जो इवेंट हुआ है वो उसका कुछ लेवल ही अलग था। आई थिंक 3 क्लासेस थी गाड़ियों की। आपको रेस ट्रैक मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, लाइटिंग बहुत अमेजिंग है। आज बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए यहाँ पे। आई थिंक एक रेस में तो 4 एक्सीडेंट्स थे, so that was a bit much and that race took I think probably the longest time to complete, but yeah, overall it was a hit event. I can't be more happy to conclude my day. तो अब वापसी का वक्त है। अब हमें यहाँ से निकलना है तकरीबन 1.5 घंटे या 2 घंटे की, आई थिंक तकरीबन 1.5 घंटे समथिंग की हमारी ड्राइव है। और ऑल्दो हमने खाना बहुत खाया था बट अब फिर से भूख लगने लगी है और क्योंकि मीट बहुत खाया और वो स्पाइसी भी था, तो अब उसको कट करने के लिए हमें जो है वो आइसक्रीम की ज़रूरत है। तो प्रॉब्ली नेक्स्ट स्टॉप होगा आइसक्रीम का एंड मे बी विल गेट समथिंग लाइट टू ईट एंड दैट वुड कंक्लूड माई डे। थोड़ा बहुत केओस तो आई गेस हो ही जाता है। मेरे पीछे एक गाड़ी इस वक्त फंसी हुई है, वो आई गेस रोड से थोड़ी सी स्किड करके नीचे आ गई या निकालते हुए थोड़ी सी शायद केयरलेसनेस हुई, सो नाउ दे हैव टू थ्रो इट आउट। इट हैज़ बीन एन अमेजिंग डे। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उर्दू व्लॉग का, सो आई विल गेट टू नो कैसा रहा। और अच्छे दिनों की ख़ास बात ये होती है कि मज़ा बहुत आता है, बट टुवर्ड्स द एंड आपको थोड़ी सी उदासी भी होती है कि एक अच्छा दिन गुजर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन बहुत मज़े का था और बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें की। आज का दिन जो है वो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, इस कंटेंट को उस लोगों से शेयर कीजिए जो इसको अप्रिशिएट करेंगे, उनको भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस पसंद हैं। अगर आप कनाडा में हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिग चांस कि आप परदेसी हैं मेरी तरह और आपकी शायद बहुत सारी फैमिली यहाँ पे है नहीं। मेरी कोई फैमिली नहीं है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स मेरे दोस्त ही मेरी फैमिली है और उन्हीं के साथ मेरी सब रोज़ गुजरते हैं और उन्हीं के साथ मेरी ईदें होती हैं। ये मेरा ईद का दिन था जिसमें मैं आपको अपने साथ लेके चला और एक एक्सपीरियंसेस दिखाए कि मैं किस किस्म की चीज़ें करता हूँ। तो बहुत अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।